आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। क्या आप भी एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, आप बिल्कुल सही वीडियो पर रुके हैं। सब्जेक्ट क्या क्या होगा और साथ ही साथ उसमें कितना क्वेश्चंस आएगा, ये सब भी आपको जानने को मिलेगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपका जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सारा सल्यूशन मिल सके आपको। इसीलिए आप इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो एसएससी एमटीएस का अगर सब्जेक्ट्स का बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को कि आपका सब्जेक्ट्स में मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज भी है। जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड बहुत ही इजी है, आप उसमें इजीली सारा तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड मतलब आपका उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जो हिस्ट्री से आएगा, कुछ क्वेश्चंस आपका ज्योग्राफी से और कुछ बायो और केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री भी आपका बहुत ही बेसिक लेवल का रहेगा, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस बायो और हिस्ट्री से भी दिया जाता है। ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का बात रहा। मैथ्स तो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैथ्स के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ना होगा 9 और 10 का बुक। 9 और 10 का एनसीईआरटी को अपना कंप्लीट करना होगा, तो आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश बहुत ही बेसिक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर के अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, इसीलिए आप ग्रामर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और रीजनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका ब्लड रिलेशन और टाइम मैनेजमेंट। आप ये दोनों को अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। और भी चैप्टर्स आता है लेकिन ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस में से कितना क्वेश्चंस आता है। हिंदी में आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा, इंग्लिश में भी आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा और मैथ्स में भी आपका 25 ही क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। ये सब तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का बात रहा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स ये सब में आपका 25 क्वेश्चंस मीन्स आपका उसी में से आएगा। जैसा कि हम आपको बताएं कि मैथ्स में आपको 9 और 10 का बुक पढ़ना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, तो उसी में से आपका आएगा, ठीक है। और एक बात एकदम क्लियर कर दे कि आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो बिल्कुल एमसीक्यू रहेगा, आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। और भी डिटेल में हम एसएससी एमटीएस को लेकर के वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका और भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स में कितना आपको क्वेश्चंस मिलेगा। जनरल नॉलेज में भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलेगा, जनरल एप्टीट्यूड में भी आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा और रीजनिंग में भी आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा। टोटल मिलाकर के आपका 150 क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। 150 मीन्स 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन में आपका 300 मार्क्स रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और एक बात, जनरल एप्टीट्यूड में आपका बेसिक से बेसिक बायो और केमिस्ट्री में से आपका 2-3 क्वेश्चंस आ सकता है, 4-5 क्वेश्चंस ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। हिस्ट्री को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंशंट इंडिया ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ज्योग्राफी तो बहुत ही बेसिक है, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में आपको 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका बायो और केमिस्ट्री। ये चारों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आपका जनरल एप्टीट्यूड भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में तो हम आपको बता ही दिए हैं, वो 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, उसके अलावा और भी कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन वो 2 को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा अपने और दोस्तों के साथ जो लोग एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं।